हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, जिसका चैप्टर नंबर है 3 कंपनी मीटिंग्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मीटिंग्स को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 4 करेंगे इसमें। ठीक है जी, पिछले 3 पार्ट्स और बाकी चैप्टर्स मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, अब वहाँ से देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीटिंग टू बी प्रॉपरली कंडक्टेड, वो कैसे होती है? सो प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द मीटिंग मीन्स दैट प्रॉपर रूल्स फॉर एसरटेनिंग द सेंस ऑफ द मीटिंग। ठीक है, द रूल्स फॉर डिस्कशन एंड ऑर्डर इन डिबेट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। ऑल्सो द प्रोसीडिंग्स शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली, और प्रोसीडिंग्स प्रॉपरली रिकॉर्ड होनी चाहिए। एसरटेनिंग द सेंस ऑफ द जर्नल मीटिंग, इसमें कैसे लिखना है आपको? वो है यूनैनिमिटी ऑन ऑल मैटर्स बिफोर अ मीटिंग इज ऑलवेज नॉट ऑब्टेन्ड। In the absence of unanimity, the chairman may want to know the value of the person present in the meeting. Okay, this is known as ascertaining the sense of the house, and for this purpose, he has to put the matter before the members. There are various methods which can be adopted by the chairman to put the matter to vote in order to ascertain the wishes of the member. ठीक है बच्चों, उसके बाद वो किस तरीके से उनकी विश को जान सकता है? बाय एक्लेमेशन, बाय क्लैपिंग ऑफ हैंड्स, बाय चीयरिंग एंड अपलॉज, बाय वॉइस नोट, बाय सेइंग यस और नो, और डिवीजन से कर सकता है इन ब्लॉक्स फॉर एंड अगेंस्ट, बाय शोइंग ऑफ हैंड्स, बाय बैलेट सीक्रेट वोटिंग, बाय पोल वोटिंग, बाय शो ऑफ हैंड्स। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल्स एज टू वोटिंग। रूल्स ऑफ वोटिंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है बच्चों? एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग एनी इक्विटी शेयर कैपिटल देयरइन शैल हैव राइट टू वोट in respect of such capital on every resolution placed before the company. ठीक है बच्चों, right of an equity shareholder to vote cannot be prohibited on the ground that he has not hold shares for any specified period, meeting or any other ground. right? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। रूल्स ऑफ वोटिंग क्या है फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? बच्चों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन वोट ओनली ऑन द रेजोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्टिंग देम, सिर्फ उसी में कर सकते हैं जिसमें उनका राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। एनी रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और द रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल शैल बी डीम्ड डायरेक्टली टू अफेक्ट द राइट्स अटैच टू द प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बच्चों, बट द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इशू ऑफ एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू देयर वोटिंग राइट्स एंड देयर बाय वीकेंड। बट वेयर द डिवीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years or more, such class of preference shareholders shall have a right to vote on the resolutions placed before the company. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, होल्डर ऑफ शेयर वारंट। उनके क्या राइट्स होंगे मीटिंग के वक्त, क्या रूलिंग क्या है उनके लिए? द बेयरर ऑफ ए शेयर वारंट कैन वोट ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड फॉर इट। उसके बाद है बच्चों जॉइंट होल्डर्स। इन द केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स, the vote of the senior joint holder, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the vote of other joint holders. For this purpose, seniority shall be determined by the order in which name stands in the register of members. Insolvent. An insolvent shareholder is entitled to exercise the right to vote provided his name appear on the register of the members.
The right to vote is given to the person whose name appear in the register of the members. Or however, official receiver should have his name first entered in the register of the members and only then he become the eligible to vote. Right? हो चलिए, सेम इज नीडेड फॉर द एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिजीज्ड मेंबर, कि जो व्यक्ति मर चुका है उसके लिए भी एग्जीक्यूटर के लिए यही राइट होगा और यही रूलिंग है उसकी. Representation of corporations in meetings. A body corporate may authorize a person, not necessarily an employee, to attend and vote at any meeting of the company. The representative thus appointed is a member personally present for the purpose of the quorum and voting by show of hands and is not merely in the position of the party. A representative can appoint a proxy to attend and vote at the meeting instead of himself. ठीक है बच्चों, उसके बाद representation to the president and government. Where the president of India or governor of a state is a member of the company, he may appoint such person as he think fit to act as the representative to attend and vote at any meeting of the company. Such a representative shall be deemed to be a member of such a company. ठीक है बच्चों, तो प्रॉक्सी की रूलिंग क्या है? A proxy is entitled to vote only on the poll and not on a vote by show of hands. चलिए नेक्स्ट है बच्चों, वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू बी बाय शो ऑफ हैंड. इसमें क्या होगा? इन द जनरल मीटिंग a resolution shall be decided on the show of hands unless a poll is demanded. But where a poll is demanded, it is not necessary that a resolution should be put to vote by show of hands. On the show of hands, each member has one vote and a proxy cannot vote unless the article otherwise provides. और वोटिंग बाय पोल में क्या होगा बच्चे? A vote by show of hands is only a rough and ready method of taking the sense of a meeting. It is not an accurate method of ascertaining the wishes of the member of a company because the votes of those voting by proxy are not counted. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Time for demanding the poll. A poll may be demanded before or on the declaration of the result of the voting of any resolution on a show of hands. Such a poll can't be demanded after the declaration of result and after chairman has taken up any other item from the agenda for considering of the फ्रॉम, या फ्रॉम आएगा, मतलब उसने कोई एजेंडा से अगली आइटम पे आ गया और पिछली का डिसीजन हो चुका, उसके बाद वोटिंग नहीं होगी. When a poll is demanded and order to be taken, the show of hands goes for nothing. It can be validity demand even without going through the formality on a show of hands. Grounds restricting on voting rights. In case of a public company, voting right of a member can be restricted only on the following grounds: non-payment of calls on arrear, non-payment of other sums due against a member where the company has exercises any right of lien on shares, effect of pledge on or attachment. So बच्चों इस केस में क्या होगा? Voting rights of a member are not affected by the fact that his shares has been attached or pledged or a receiver has been appointed. ठीक है बच्चों. और participation by shareholders in general meeting by electronical mode, और
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Company Act provides that central government may prescribe the class or class of the companies and the manner in which the members may exercise his right to vote by the electronic means। और ये रूल किन पे एप्लीकेबल नहीं है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पे और कंपनीज लिस्टेड ऑन द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। अगली वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हुआ तो कर लीजिए और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक।